हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बेटा आज मैं कक्षा 11 की विषय भौतिक विज्ञान में एक दूसरा टॉपिक लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है हमारा सदिश गुणनफल के गुण। इससे पहले हमने समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है, वो बता दिया था और सदिशों के योग की बात कर दी थी और उनके गुणनफल की बात करी थी। सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का और दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ये भी हमने समझा दिया आपको बहुत डिटेल में। बेटा इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ लेना। जितने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है पिछली वाली, वो वीडियो भी आप जरूर देख लें और प्रत्येक वीडियो के अपने नोट्स बनाते चले जाएं, ठीक है बेटा। तो आज की जो वीडियो हमारी वो सदिश गुणनफल के गुण की बात है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट है वो कौन सा है बेटा? एक बात और, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब यदि रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा तो समझ लें आपका सब्सक्राइब नहीं हुआ है अभी, तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें। और जब वो ब्लैक या व्हाइट में दिखाई दे समझ लें आपका सब्सक्राइब हो गया है। उसके पास में बेल आइकन दिखाई दे तो बेल आइकन को भी दबा दें। बेटा यदि आपका पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है बेटा आपको, ठीक है। तो जल्दी से देखिए हमारी वीडियो। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सदिश गुणनफल क्रम विनिमय। तो पहला वाला जो हमारा इसका गुण है वो है सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जो सदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय जो नियम होता है उसका पालन ये नहीं करता है। तो देखो कैसे, इसका मतलब है कि ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर बराबर होना चाहिए बी वेक्टर गुणा ए वेक्टर। ये क्या? क्रम विनिमय। इसका जो क्रम है वो विनिमय हम कर देते हैं, यानी कि इधर उधर कर देते हैं, आगे का पीछे, पीछे का आगे। तो ये जो क्रम है इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो इस क्रम विनिमय नियम का ये जो है सदिश गुणनफल पालन नहीं करता है। ये हमने बराबर को काट दिया है ऐसे, इसका मतलब है कि ये पालन नहीं करता है, ठीक है बेटा। कैसे देख लेते हैं कि हमें पता है, हम जानते हैं कि वी नो दैट क्या जानते हैं बेटा? हम जानते हैं कि ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर यानी कि क्रॉस बराबर होता है ए बी, ठीक है, ए बी साइन थीटा इंटू एन एकांक वेक्टर। यही तो होता है ना बेटा, ये होता है। अब इसके बाद अगर हम मान लें कि ये जो n है बेटा, n आपको पता है कि सदिश a और b के जो लंबवत रखा दक्षिणावर्त पेज के नियम के अनुसार क्या होता है, ये इसकी दिशा को बताता है। सदिशों के परिणामी की दिशा को n एकांक वेक्टर बताता है। ये थीटा इन दोनों वेक्टरों के बीच बना कोण है, ठीक है। अब इसी स्थिति में ये तो हो गई बात परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन अगर हम मान ले, हमें पता है क्या माने बेटा यहाँ पर कि माना कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर तो कितना होना चाहिए बी ए साइन थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा ई एकांक वेक्टर चेंज हो गया। एकांक वेक्टर क्या है? यहाँ पर जो एकांक वेक्टर है ये वेक्टर है बेटा कि पेच को लघु कोण से होकर सदिश सदिश ए की दिशा में घुमाने पर पेच के चलने की दिशा में इकाई सदिश, ठीक है, यानी कि एकांक वेक्टर। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि यदि पेच को बी से ए की दिशा में घुमाएं, किससे बी से ए की दिशा में घुमा रहे हैं, तो एन एकांक वेक्टर जो है वो विपरीत दिशा में घूमेगा। किस दिशा में घूमेगा? वो विपरीत दिशा में। कैसे बेटा? कि अगर मान लिया एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, हमने ये वेक्टर मान लिए, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर ये वाला है। तो ये अगर ये ऐसे घूम रहा था परिभाषा के अनुसार, फिर अगर हम इसके अनुसार घुमाएंगे, ये क्या है ए वेक्टर और ये क्या है बी वेक्टर, ठीक है बेटा। हमने ए से बी की दिशा में घुमाया, तो ए से बी की दिशा में, तो बेटा ए से बी की दिशा में कैसे घुमा? ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस प्रकार से ये घूम रहा है। अब हम बी से ए की दिशा में घुमाएं तो बी से ए की दिशा में कैसे हो जाएगा बेटा? देखो इस प्रकार से अगर मान लें ये वेक्टर है हमारे, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, ये इनका परपेंडिकुलर एन एकांक वेक्टर है, इसको मान लिया ई एकांक वेक्टर। तो अब डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? घुमा रहे बी से ए की दिशा में। अब बी से ए की दिशा में कैसे होगा? ऐसे, और ये था ए से बी की दिशा में, तो बी से ए की दिशा में देखो ऐसे करके उल्टा घूमेगा ना। अभी तो ऐसे घूम रहा था, अब कैसे घूमेगा? इस प्रकार से घूमेगा, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया? अपोजिट हो गया ना। देखो यहाँ से ए से बी की दिशा में घुमाने की जो दिशा है वो एन एकांक वेक्टर है, और बी से ए की दिशा में जो घुमाने की दिशा है वो ई एकांक वेक्टर है। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, ए क्रॉस बी इज टू ए बी साइन थीटा एन एकांक वेक्टर, बी क्रॉस ए इज टू बी ए साइन थीटा
n एकांक वेक्टर यानी कि e एकांक वेक्टर। तो बेटा n यहाँ n है और यहाँ e है, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब अपोजिट है तो बराबर तो होंगे नहीं, कैसे होंगे, बराबर नहीं होंगे डायरेक्शन की, तो इनका परिमाण ये बराबर नहीं होगा, अपोजिट का मान आ गया है। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है ये, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि चूंकि ए बी साइन थीटा n एकांक वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए साइन थीटा ई एकांक वेक्टर। ठीक है बेटा, जब ये बराबर नहीं है तो इसलिए देखो ये बराबर इनके नहीं है तो इसलिए ये बराबर इसके नहीं होगा, इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करता है वेक्टरों का गुणनफल। ठीक है बेटा, अगला समझ लीजिए, अगला क्या है, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। जो सदिश गुणनफल है वो वितरण नियम का पालन करता है। वितरण का मतलब बंटना, बांटना। ठीक है, वितरण का नियम हमने बता दिया कि क्या है, बांटना। हमने मान लिया कि इसमें माना 3 सदिश है हमारे, कितने सदिश हैं, 3। ठीक है, 3 सदिश, माना 3 सदिश कौन कौन से, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर। ठीक है, 3 सदिश हैं ए बी और सी। तो इस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि यदि ई एकांक वेक्टर, ठीक है, हम वहां तो उसकी बात आ गई थी, सॉरी इसको देख लिया हमने, ये जैसे हमने करा था ई एकांक वेक्टर इज इक्वल टू एन एकांक वेक्टर, ये विपरीत है। तो इसको देख लें कि माना 3 सदिश हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा कि ए वेक्टर गुणा इनका को कह रहा है ना गुणनफल, तो गुणनफल लिखते हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसा करके लिख दिया। तो इसका वितरण नियम क्या होगा, देखो वितरण नियम ये होता है इसका कि ए वेक्टर, ठीक है, गुणा बी वेक्टर और इसको इसके साथ बांट दिया हमने, प्लस ए वेक्टर गुणा सी वेक्टर। देखो वितरण हो गया नहीं हो गया, जितना वितरण बी के साथ हुआ इसका ए का, उतना वितरण सी के साथ होगा, तो इसे कहेंगे वितरण नियम। ठीक है बेटा, ये एक वितरण नियम। तो वितरण नियम का क्या कर रहा है, ये पालन करता है। ठीक है, इस गुण का प्रयोग करते समय हम दाएं पक्ष में सदिशों का जो क्रम होना चाहिए वही बाएं पक्ष में सदिशों का क्रम होगा। ठीक है बेटा, तो ये वितरण नियम है। इसके बाद बात करते हैं कि यदि किसी भी एक सदिश को किसी अदिश से गुणा कर दें तो सदिश गुणनफल भी उसी सदिश से गुणा हो जाता है। ये तीसरा प्रॉपर्टी है इसकी, किसी भी एक सदिश को किसी अदिश से गुणा कर दें तो सदिश गुणनफल भी उसी अदिश से गुणा हो जाता है। कैसे, हमने माना कि m ए वेक्टर, ये क्या है, अदिश है और ये सदिश है, गुणा बी वेक्टर। ठीक है, बराबर हमने लिख दिया कि ए वेक्टर, इससे हमने गुणा करा था, इसकी गुणा इसके साथ भी हो जाती है, गुणा m बी वेक्टर, ऐसा करके लिख सकते हैं इसको। तो हो गई नहीं गुणा, यही तो है कि अगर किसी सदिश को हमने अदिश से गुणा कर दी तो सदिश की गुणा भी उसी अदिश से हो जाती है, यानी कि दूसरे वाले सदिश की गुणा भी उसी से हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m हमने ले रखा है, ए बी इनका परिणाम लिख दिया, साइन थीटा इंटू ए एकांक वेक्टर, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, तो उसकी गुणा हो जाएगी इसकी, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, चाहे इसको इस प्रकार से लिख दो। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा चौथा, दो समांतर सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण शून्य हो जाता है। दो समांतर सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण जो है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कैसे, कि हमने मान लिया कि यदि दो सदिश ए और बी कैसे परस्पर समांतर है, हमने क्या मान लिया कि यदि हमने माना यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर कैसे हैं, परस्पर समांतर है। कैसे है बेटा, समांतर है। यदि दोनों वेक्टर ये कैसे हैं, समांतर हैं, परस्पर समांतर हैं, तो इन दोनों के बीच जो कोण है वो कितना हो, 0। ठीक है, ए व बी वेक्टर के बीच कोण कितना हो, ये तो 0 डिग्री हो, अथवा विपरीत हो एक दूसरे के तो 180 डिग्री हो, या तो कितना हो, 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। ठीक है, नहीं 180 डिग्री हो। ठीक,
इनका जो गुणनफल होगा तब इनका गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, तब इनका क्या है, गुणनफल कितना होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन एकांक वेक्टर। ठीक है, तो देखो थीटा का मान कितना है, 0 है, या फिर 180, तो कितना मान होता है, 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कितना लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं इसको कि ए बी साइन 0 एन एकांक वेक्टर, तो इसका मान कितना होता है, 0, तो टोटल कितना आ गया, 0 हो जाएगा, तो ये 0 वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, चूंकि इसको बात को मैं लिख देता हूं नीचे, चूंकि साइन 0 डिग्री बराबर साइन 180 रख दिया, तो उसका 180 बराबर कितना होता है, टोटल दोनों के बराबर 0 होता है। ठीक है बेटा, 0 होता है, तो इसलिए इसका मान जो है, इसका प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यही तो बात हम इसमें कह रहे हैं प्रॉपर्टी में, कि दो समांतर सदिशों के सदिश गुणनफलों का परिमाण शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल का परिमाण है वो शून्य होता है। ठीक है, इसके बाद 5th नंबर देखो कि किसी सदिश के स्वयं के साथ सदिश गुणनफल शून्य सदिश होता है। कि अगर किसी सदिश के स्वयं के साथ, यानी कि कोई सदिश है उसके स्वयं के साथ अगर कोई सदिश गुणनफल हम लिख दें तो क्या होता है, उसका सदिश शून्य होता है, उसका गुणनफल शून्य होता है। ठीक है बेटा, उसी का सदिश लिखते हैं जो गुणनफल क्या हो रहा है, देखो सदिश के साथ सदिश गुणनफल लिखें अगर हम, ठीक, कैसे बात करें, ठीक है, इसको देख लो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था, हमने मान लिया कि ए वेक्टर बराबर किसके है, बी वेक्टर के है। ठीक, तो इस कंडीशन में इसका जो मान है वो कितना होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एकांक वेक्टर। हमने मान लिया ये बराबर है, तो बराबर रख दिया हमने, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर ए बी ए साइन थीटा एन एकांक वेक्टर। ठीक है बेटा, तो इनका जो गुणनफल है, जब ये कंडीशन हो जाती है उस स्वयं से मल्टीप्लाई होती है, तब ये 0 बन जाता है। क्या बन जाता है, ये 0 वेक्टर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर है और ए ही वेक्टर, ए वेक्टर है और इसका ही ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, कोण उनके बीच का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसलिए इनका मान भी 0 होता है। यहां पर लिख देता हूं, चूंकि ए वेक्टर व ए वेक्टर के बीच कोण थीटा इज इक्वल टू 0 कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जब 0 होता है तो इसका मतलब 0 रख दिया, साइन 0 का मान 0, तो यहां पर हम रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, इसी प्रकार से लंब कोणीय वेक्टरों की बात करें, इसी प्रकार लंब कोणीय वेक्टर यानी कि आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, ठीक है, बराबर जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, इन सब का मान कितना होगा, 0। ये सूत्र ध्यान रखना बेटा, इस पे आधारित न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, इसको ध्यान रखना। ये वाला जो पॉइंट है 5वां 5th नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अब नेक्स्ट की। अगला है हमारे पास दो परस्पर लंबवत सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दो सदिशों का जो परस्पर सदिशों का परिमाण है वो उनके गुणनफल के परिमाण के उनके परिमाणों के क्या होगा, बराबर। यानी कि दो परस्पर लंबवत सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ये कौन सा है, 6 नंबर। इसमें भी अगर हम मान लें कि बेटा, हम मान लें इसके सोल्यूशन में देखें कि यदि ए वेक्टर, ठीक है बेटा, ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच ठीक है कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। वो कह रहा है दो परस्पर लंबवत, तो लंबवत है दोनों, तो लंबवत का मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो कोण है वो 90 डिग्री हो, तब ठीक है बेटा, दोनों कैसे हो, एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तो तब क्या होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होगा ए
गुणा बी साइन 90 एन एकांक वेक्टर। तो देखो साइन 90 का मान 1, तो ये जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है, एन एकांक वेक्टर। यही तो हो जाएगा बेटा, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। चूंकि बात क्लियर हो रही है या नहीं, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर, या करके हमने लिख दिया, या ऐसा करके लिख सकते हैं इसी को, बराबर कितना ए बी इतना। तो एन एकांक वेक्टर को, तो एकांक वेक्टर है 1 हो सकता है इसका मान, तो इससे हो सकता है हमारे पास ए बी। इसी प्रकार से अगर ये दोनों परस्पर लंबवत हैं तो तब ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी के बराबर हो जाएगा, इनका परिणामी का गुणनफल उनके बराबर होगा, ठीक है। यही तो है कि दो परस्पर सदिशों, परस्पर लंबवत सदिशों के सदिश गुणनफल, इनका जो सदिश गुणनफल है, ठीक है नहीं, उनके परिमाणों के गुणनफल, उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है नहीं। अगला लास्ट है ये लंब कोणीय इकाई सदिश आई वेक्टर, जे वेक्टर तथा के वेक्टर का पारस्परिक सदिश गुणनफल। तो इनका जो पारस्परिक सदिश गुणनफल है वो कितना होता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि मान लें कि इकाई सदिश, इकाई यानी कि यूनिट वेक्टर, इकाई सदिशों कौन कौन से की, आई जे व के, ठीक है नहीं, इन तीनों की बात कर रहे हैं हम, इन तीनों के, ठीक है, तीनों के परस्पर के बीच परस्पर कोण कितना हो 90 डिग्री हो, यानी कि प्रत्येक क्या हो 90 डिग्री के कोण पर परस्पर, ठीक है नहीं। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि अगर इन दोनों के बीच, जैसे मान लिया आई है, आई व जे के बीच थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इनके बीच कोण कितना है थीटा इज इक्वल टू 90। तो ये जाएगा आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, ठीक है, बराबर इसका परिणाम भी कितना हो जाएगा आई वेक्टर क्रॉस, इसके बाद जे वेक्टर इसका परिणामी, ठीक है बेटा। तो ये क्या है साइन 90 डिग्री, क्या है ये साइन 90 डिग्री एन एकांक वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि आई और आई वेक्टर दोनों ये है, सॉरी आई और जे वेक्टर हैं, तो इनका जो मान है वो किसके बराबर होगा, इनका मान होगा एन एकांक वेक्टर के, यानी कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर एन एकांक वेक्टर के, ठीक है, ये बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो एन एकांक वेक्टर है ये किसके बराबर होगा, क्योंकि एन भी तो एकांक वेक्टर है, एन एकांक वेक्टर है के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखो कैसे करेंगे हम, कि एन एकांक वेक्टर आई वेक्टर तथा जे वेक्टर के लंबवत रखे गए एक दक्षिणावर्ती पेच को आई और जे की ओर घुमाने पर पेच के चढ़ने पर, यानी कि जो पेच बढ़ेगा उसकी दिशा में इकाई सदिश है। क्या है इकाई सदिश। तो इससे स्पष्ट है कि ऊपर की ओर जब पेज चढ़ रहा है, ये पेज है, देखो ये इस पेन को हमने मान लिया कि ये पेन पेज है, कि इसको ये आई है और ये जे है, यहाँ ये आई हो गया और ये जे हो गया, लंबवत हो गए, ऐसा मान लिया जे और ये ऊपर की ओर लंबवत इसके आई, तो ये दूसरे के बीच में क्या कोण है। अब जब हम आई से जे की ओर ऐसा करके घुमाएंगे, इसको ऐसा करके घुमाएंगे, तो पेज कहाँ चढ़ेगा ऊपर की ओर, तो ऊपर जो है ये और ये दो, देखो इन दोनों की ये के क्या है लंबवत है, तो के लंबवत है, तो ये एन एकांक वेक्टर, तो एन किसके बराबर हो जाएगा, ये जे के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से मान सकते हैं बेटा कि ये देखो ये आई वेक्टर है और ये जे वेक्टर है, इनके बीच में कितना कोण है 90 डिग्री है, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या है ये वेक्टर है, ये कौन सा है एन एकांक वेक्टर है, ठीक है बेटा। तो एन एकांक वेक्टर ये भी क्या है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, ऐसा करके 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इससे भी 90 डिग्री का और इससे भी 90 डिग्री का कोण पर है। अब ये जो एन एकांक वेक्टर है, जब हम इसको इसकी ओर ऐसा करके घुमाएंगे, आई से जे की ओर घुमाएंगे, तो ये ऊपर की ओर चढ़ेगा, कहाँ चढ़ेगा ये ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर क्या है के वेक्टर, तो एन वेक्टर बराबर हो जाएगा के वेक्टर के, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एन एकांक वेक्टर बराबर के वेक्टर के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर के वेक्टर के, इसके हो जाएगा के वेक्टर के हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब यही क्रम हम लिखें,
अगला वाला जे और के बीच की बात करें तो जे वेक्टर, इसी प्रकार अगर हम बात करें, इसी प्रकार किसकी बात करें हम, जे के की, जे क्रॉस के वेक्टर क्रम हो गया। तो जे के बाद में क्या आता है, आई, जे के बाद के के बाद आई वेक्टर, आई एक क्रम बनेगा ना, आई जे के, फिर के आई जे, जे के आई, ठीक है, आई वेक्टर। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है बेटा। इसी प्रकार से अब अगला क्रम देख लें हम इसका। तो अगला क्रम क्या देखें, अभी हमने देखा कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के एकांक वेक्टर, और जे क्रॉस के बराबर आई एकांक वेक्टर। ऐसे ही के क्रॉस आई बराबर किसके हो जाएगा, क्या बच गया, जे क्रम हो जाएगा ना इस प्रकार से। अब इनका क्रम उल्टा देखो, इनका उल्टा क्रम, यहां पर उल्टा कर दें इसको, जे को पहले ले लें और क्रॉस आई को बाद में ले लें, तो ये किसके हो जाएगा, माइनस के वेक्टर के। क्योंकि ये बात अभी हमने पीछे लेकर आए थे, देखो इस वाले इसमें हमने ये बात समझी थी, ठीक है नहीं, कहाँ पर समझी थी हमने ये बात, ठीक है, जहां पर हमने अभी इसकी बात की थी कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, जैसे ये वाली बात की थी, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि पहला वाला जो था सदिश गुणनफल क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करता है, तो क्या करता है, ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, तो इसलिए बराबर नहीं होते, यानी कि ई एकांक वेक्टर बराबर माइनस के एन एकांक वेक्टर, ठीक है बेटा। तो इसी नियम पर आधारित हमारा ये हो गया कि इनको अगर उल्टा कर दें तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको उल्टा कर दें, यानी कि के को पहले और क्रॉस जे को बाद में, तो आई क्या हो जाएगा, माइनस का आई। ऐसे ही इसको उल्टा कर दें, ठीक है, आई क्रॉस के, इस जे किस में आ जाएगा, माइनस का जे, ठीक है, उल्टे हो जाएंगे ये इस प्रकार से, ठीक है बेटा। इनको समझ लें बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तो बात थी सदिशों की, सदिशों के गुणनफल की बात हमने ये कर दी, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम देखें, इसमें एक प्रॉपर्टी और देख लें, छोटी सी प्रॉपर्टी है वो अदिश गुणनफलों की। यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी वो हमने देखी है सदिश गुणनफलों की प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पर ये देखो सूत्र निकल कर आ गए हमारे सारे, सब सूत्र हमने देख लिए हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी लंबवत हो, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस इतना, ठीक है। इनका मान जो है 0 कब होता है वो चीज़ हमने ज्ञात कर ली है, ये वाले मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब एक छोटी सी बात और देख लें यहाँ पर, उसको भी खत्म कर देते हैं। यदि क्या हो, ए क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, ए बी कोस थीटा, ठीक है, कितना है, इतना हो, कोस थीटा की बात कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ए डॉट बी कितना होगा। हमने मान लिया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू इतना है, कोस 0 कितना मानो, जब ये दोनों एक ही तरह की वेक्टर हो, यानी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, जैसा भी पीछे बात की थी, दोनों एक ही हैं, तो इनके बीच में कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। तो ए डॉट तो हो जाएगा ए बी कोस 0 का मान, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, कोस 0 का मान होता है 1, ठीक है बेटा। कोस 0 का मान 1, तो हो जाएगा ए डॉट ए इज इक्वल टू ए बी, किसके हो गया, ए का मतलब ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। ए का मतलब कितना आ गया, ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है, समझने में। अब इसके बाद बेटे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमने ये बात हमने कर ली है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि ये तो 0 का मतलब 1, तो ए डॉट ए इनका परिणामी ए है, इसका परिणामी ए है, तो ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमने वहां पर लिखा था, जब हमने इसकी बात की थी तो हमने क्या लिखा था, देखो इसमें आ जाइए, इसमें आई क्रॉस जे इज इक्वल टू ये लिखा था, और जब हमने इनको सेम कर लिया, यानी कि आई को साथ, जे के साथ, क्या करा था हमने यहाँ पर कि वेक्टर ए बराबर ए साइन थीटा एन एकांक वेक्टर, तो इसका मान कितना आएगा, टोटल 0। इसी प्रकार से हमने लिखा था कि आई जे और के बराबर कितना होता है, 0 होता है। ये क्रॉस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें स्क्वायर आ रहा है, तो ए का जो मान है वो कितना हो,
1 होगा। यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, एकांक की बात करें अगर किसके लिए, एकांक वेक्टर के लिए, एकांक वेक्टर के लिए, वेक्टर के लिए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आई डॉट आई वेक्टर बराबर 1, ऐसे ही जे डॉट जे वेक्टर बराबर 1। एकांक वेक्टर की बात करें तो एकांक वेक्टर का मतलब सदिश, सॉरी इसका जो परिणामी सदिश है ए वो 1 हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू 1 एकांक सदिश की ये बात कर रहे हैं हम। तो ऐसे ही जे डॉट जे इज इक्वल टू 1। तो इसको लिख सकते हैं हम कि आई डॉट आई वेक्टर बराबर जे डॉट जे वेक्टर बराबर के डॉट के वेक्टर इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये हो गया, ये हो जाएगा। यहाँ पर नीचे देख लीजिए कि आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर जे वेक्टर डॉट के वेक्टर बराबर के वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर 0। कितना माना आएगा इसका 0। इसका मतलब है कि अगर इनके बीच का कोण कितना हो 90 डिग्री हो, यानी कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच कोण कितना हो बेटा 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तब 90 डिग्री होगा तो कोस 90 का मान होता है 0। कितना होता है कोस 90 का मान 0 हो जाता है। तो इसमें हम रख देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस 90, और कोस 90 का मान 0 तो इसका मान पूरे का 0 हो जाएगा। तो इसी के आधार पर हमने ये लिख दिया बेटा कि इसकी जगह आई वेक्टर और डॉट इसकी जगह बी की जगह जे वेक्टर, ऐसे ही जे वेक्टर डॉट के वेक्टर इसकी जगह के वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूले हमारे प्राप्त हो गए हैं। तो इनको बेटा आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में, सबको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी न्यूमेरिकल होंगे आपके इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर होंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और